नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का मेरी जहरमुक्त जर्नी में। दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों इस समय पर गेहूं की बुआई जो है काफ़ी ज़ोर शोर से चली हुई है। बहुत सारे किसानों ने गेहूं की फसल लगा दी है, परंतु कुछ साथी जहां पर धान की कटाई अभी नहीं हुई है तो वहां पर अभी लगानी बाकी है। दोस्तों मेरे भी आप देख रहे होंगे, जैसे मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, मेरा ये 1 एकड़ की कटाई हो गई है और ये जो दूसरा है मेरा, ये इधर एक अभी कटाई नहीं हुई है, ये शुरू हो गई है। कल काटे थे, आज अभी आने वाले हैं। लेबर जो है अभी आई नहीं है और ये देखिए इधर चल रही है मेरी कटाई। और वो पीछे उससे ऊपर जो है वो देखिए मेरा जो जमीन है वो अभी कटाई नहीं हुई है। इस किला के बाद जो है अगले किला की कटाई होगी। वो देखिए वो शीशम के उधर परली साइड आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए दोस्तों, अभी मैंने अपने गेहूं की बुआई नहीं करी है। ये देखिए अभी मेरा खलियान जैसे मैंने अभी दिखाया, तो अभी 5, 7, 10, 12 दिन अभी मेरे लगेंगे, क्योंकि अभी कटना है। कटने के बाद 4, 5 दिन सूखने में लगेंगे और सूखने के बाद जो है झड़ाई होगी, उसके बाद जो है मैं गेहूं की अपनी बुआई कर पाऊंगा। तो साथियों जिन किसान भाइयों ने गेहूं की अपनी बुआई नहीं करी है, उसके लिए दोस्तों ये आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि साथियों आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा। अगर आप अपनी गेहूं की बुआई से पहले दोस्तों उसका प्रयोग अपनी खेती में कर लेते हो, तो दोस्तों आपके जो जर्मिनेशन है वो भी अच्छी होगी और आपके जमीन के अंदर जो खाद काफी मात्रा में जो इकट्ठा हो गया है, गल नहीं पाया है, वो भी बहुत स्पीड से गलेगा और आपकी पैदावार जो है बहुत ही बढ़िया होगी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अपनी खेती में गेहूं की बुआई से पहले फिटकरी का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल से पता लगा लिया होगा, आज हम फिटकरी के बारे में दोस्तों बात करेंगे। फिटकरी के बारे में साथियों मैं आज आपको पूरी डिटेल से बात बताऊंगा कि फिटकरी का हमें अपनी कौन सी मिट्टी में प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिटकरी का बारे में लोग डालते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हमें अपनी फिटकरी, अपनी ज़मीन में कौन सी ज़मीन है, कौन सी मिट्टी है, उसमें हम अपनी फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज दोस्तों मैं सारी विस्तार से फिटकरी के बारे में आपको बताऊंगा। आज की वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप फिटकरी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर पाओगे। तो नमस्कार साथियों, अगर आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों साथ में दी गई बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप सभी तक पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और पता करते हैं फिटकरी के बारे में विस्तृत जानकारी। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने जो है मंगवा करके अपनी तैयार रखी हुई है। जैसा ही मेरा जो अभी खेत खाली हो जाएगा तो मैं इसका अपने प्रयोग करूंगा। तो मैंने 4 किलो मंगाई है दोस्तों, 4 किलो में लेके आया हूँ। तो मैं जो है अपने 3 एकड़ में 1-1 किलो का प्रयोग करूंगा, क्योंकि दोस्तों मेरा जो है पीएच मान ज्यादा नहीं है, मेरा पीएच मान लगभग सही है। तो मैं 1-1 किलो का जो है अपने सभी जमीन के अंदर 1-1 किलो का मैं प्रयोग करूंगा। तो ये देखिए, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमें फिटकरी का प्रयोग क्यों करना चाहिए। अपनी मिट्टी में फिटकरी का, अपनी फसलों में हमें फिटकरी का प्रयोग क्यों करना चाहिए, उसकी क्या क्या फायदे होंगे। साथियों फिटकरी का प्रयोग करने से हमारे जमीन के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण फायदा होगा वो ये है कि दोस्तों, जैसा कि हम बहुत सारे आजकल खाद डालते हैं, यूरिया, डीएपी, पोटास वगैरह, जिंक वगैरह डालते हैं, तो वो क्या होता है, हमारी जमीन के पीएच मान को बढ़ा रहा है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, तो इससे हमारी मिट्टी सख्त होती जा रही है और हमारी मिट्टी का जो पीएच मान है वो हाई होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जिसके उससे क्या नुकसान होता है कि हम जो खाद डालते हैं, जैसे यूरिया डाल दिया, डीएपी डाल दिया, वो हमारी मिट्टी में सारा नहीं लग पाता, सारा वो हमारी मिट्टी उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती, हमारी फसल जो है सारा उसको ग्रहण नहीं कर पाती। तो वो बहुत सारी मात्रा में, लगभग 70% के आसपास हमारी मिट्टी में शिथिल हो जाता है। जैसे डीएपी काफ़ी देर से पिघलता है, काफ़ी सख्त होता है, तो वो 30% लगभग जो आपने डीएपी डाला है वो लगभग 30 से 35% हमारी जो फसल लगाई है आपने वो उसको ग्रहण करती है। बाकी जो हमारी जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाता है। तो दोस्तों जो खाद आपकी मिट्टी के अंदर फिक्स हो गया है उसको वो गड़ाती है और गड़ा करके दोस्तों आपकी मिट्टी में मिलाती है, जिससे अब वो आपकी फसल उसको ग्रहण कर लेती है। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त फायदा है कि आप जो जैसे मैंने बताया, जो खाद आपने डाल दिया, डीएपी, यूरिया, आपकी मिट्टी में जो फिक्स हो गया है उसको वो पिघला देती है और आपकी मिट्टी को वो अपनी फसल को लगाने के लिए तैयार कर देती है। दूसरा दोस्तों, इससे दूसरा जो महत्वपूर्ण फायदा है
कि जो आपके मिट्टी का पीएच मान, जैसे मैंने बताया कि आजकल काफ़ी मात्रा में हम प्रयोग करते हैं रासायनिक खादों का, तो उससे हमारी मिट्टी का पीएच मान बढ़ता जा रहा है। तो वो जो आपका बढ़ा हुआ पीएच मान है दोस्तों, उसको अगर फिटकरी का आप प्रयोग करोगे तो आपका पीएच मान को दोस्तों बिल्कुल बराबर ले आएगी, आपका जो बढ़ा हुआ पीएच मान को उसको कम कर देगी। और दोस्तों अगर आपकी जमीन का पीएच मान ठीक हो गया, सुधर गया, आपका पीएच मान सही हो गया, तो आप जो भी खाद डालोगे, जो भी पोषक तत्व अपनी मिट्टी के अंदर डालोगे, वो सारा आपकी फसल को लगेंगे और आपकी फसल जो है ग्रोथ करेगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा है दोस्तों, ये आपके मिट्टी के पीएच मान को बढ़ाता है, कंट्रोल करता है, सही करता है, और आपकी मिट्टी के अंदर जो चीज़ें शिथिल हो गई हैं, फिक्स हो गई हैं, जो रासायनिक खादें, उसको भी जो है गला करके अपनी फसलों तक पहुंचाती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हमें फिटकरी का प्रयोग कौन सी मिट्टी में करना चाहिए। दोस्तों जैसा कि अभी मैंने बताया कि फिटकरी हमारे पीएच मान को डाउन करती है, नीचे लेके आती है, उसको बढ़े हुए पीएच मान को कम करती है। तो दोस्तों जिस जमीन का पीएच मान हाई हो गया है यानी ज्यादा हो गया है, उस जमीन में हमें अपनी फिटकरी का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों जमीन का जो सही पीएच मान है वो लगभग 5.5 से लेकर के 6.5 के यानी 7 तक सही माना जाता है। 5.5 से लेकर के 7 के बीच का जो पीएच मान नॉर्मल माना जाता है, मोटा मोटा तौर पर 6 यानी एग्जैक्ट जो बहुत बढ़िया पीएच मान होता है दोस्तों, वो 6 से 6.5 के बीच में होता है। तो वो बहुत ही बढ़िया पीएच मान माना जाता है। तो दोस्तों अगर आपकी जमीन का पीएच मान ज्यादा यानी 6.5 से ऊपर हो गया है, 7, 7.5, 8 हो गया है, तो आप उस प्रकार की मिट्टी में अपने फिटकरी का प्रयोग कर सकते हो। तो साथियों अब हम बात करेंगे कि फिटकरी का प्रयोग हमें कितनी मात्रा में करना चाहिए। दोस्तों वो डिपेंड करता है आपके पीएच मान के ऊपर। तो दोस्तों अगर आपकी जमीन का पीएच मान 7 से ऊपर चला गया है यानी 7 से लेकर के 8 के बीच में है, वहां पर आप इसका लगभग 1 से 1.5 किलो तक प्रयोग कर सकते हो। 1 किलो से लेकर के 1.5 किलो 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हो। अगर आपकी जमीन का पीएच मान 8 से ज्यादा हो गया है तो दोस्तों वहां पर आप इसको 2 से लेकर के 3 किलो तक अपनी 1 एकड़ में इसका प्रयोग कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हमें अपनी फिटकरी का प्रयोग अपनी मिट्टी में किस प्रकार करना चाहिए। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है फिटकरी का प्रयोग। काफ़ी सारे भाई गलतियां करते हैं कि इसका सही प्रयोग नहीं कर पाते और अपनी फसल में इसका नुकसान भी कई बार उठा लेते हैं। दोस्तों फिटकरी का प्रयोग करने के लिए जो सबसे बढ़िया तरीका दोस्तों वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे देखिए अब ये फसल जो है कट करके तैयार हो गई है, और इसको दोस्तों फिर आपको क्या करना, फसल जब आपकी साफ हो जाए, जमीन आपकी खाली हो जाए, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि फिटकरी को बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। उसको किसी मिक्सी या ग्राइंडर वगैरह में कूट करके बिल्कुल पिसाई करके बारीक पाउडर बना ले, और फिर उसको क्या करें दोस्तों, गला हुआ गोबर का खाद में मिला करके, यानी 1 एकड़ में आप 50 किलो गोबर का खाद ले लीजिए। उसको अच्छी तरह से, डले वगैरह है उसको बिल्कुल भुरभुरा कर लीजिए, बारीक पाउडर थोड़ा पतला कर लीजिए, उसको ज़्यादा मोटा डले ना रहे, ताकि आपका जो पाउडर है फिटकरी का वो उसमें खाद में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर उसको दोस्तों जैसे आप यूरिया DAP वगैरह अपने खेत में फेंकते हो, उस प्रकार से अपने पूरे जितनी मात्रा आपने फिटकरी की लेनी है उसको 50 किलो गोबर के खाद में, पुराना गला हुआ गोबर का खाद में मिला करके अपने पूरे फार्म में दोस्तों उसको फेंक दीजिए। और उसके बाद एक बढ़िया जुताई करके, 1 या 2 जितने भी आपने जुताई करनी है वो जुताई करके दोस्तों आप अपनी जो फसल आपको लगानी है वो फसल लगा दीजिए। दोस्तों इससे क्या होगा, आपकी जो फिटकरी आपने मिलाई वो जमीन के नीचे चली जाएगी, और जो भी आपका फिक्स हो गया आपका जो खाद, जो रासायनिक खाद, उसको बिल्कुल बहुत स्पीड से गड़ाएगी, पिघलाएगी, और आपकी फसल को उसको तक आपकी जो फसल है वो उसको अटैक कर पाएंगे। तो अगर आपने फसल लगा दी है और आपको जो मैंने बताया तरीका आप नहीं अपना पाए, आप नहीं कर पाए, और दोस्तों उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि पहली जो पानी जो आप लगाते हो, जिसको पलेवा बोलते हैं, पलेवा के साथ 21 दिन बाद जो है पहला पानी लगता है, तो उसके साथ जहां से आपका ट्यूबवेल चल रहा है या आपके नहर का पानी चल रहा है, जहां आपके नाके से पानी आ रहा है, नाके के ऊपर दोस्तों आप टुकड़े लेकर के फिटकरी के टुकड़ों, छोटे छोटे टुकड़े, और उसको किसी बोरी वगैरह में डाल दीजिए, और बोरी में भर करके जहां पर आपका खेत से पानी आ रहा है नाके से, नाके के ऊपर रख दीजिए। तो उससे क्या होगा, पानी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पिघल करके वो जो फिटकरी है आपके पूरे खेत में फैल जाएगी, और वही काम करेगी जो आपको मैंने बताया, आपका पाउडर बना करके आपने छिड़कना है। तो दोस्तों ये 2 तरीके हैं जिस
प्रकार से आप अपनी खेती में उसका प्रयोग कर सकते हो अपनी मिट्टी में। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हमें फिटकरी का प्रयोग करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। साथियों सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है कि फिटकरी का प्रयोग अपनी फसल में कभी भूलकर भी स्प्रे नहीं करना। अपनी जो आपकी फसल हो गई है, तैयार हो गई है, उसमें आपकी यानी पत्तों के ऊपर इसका स्प्रे नहीं करना, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर एलम की मात्रा होती है। एलम बोलते हैं इसको, एल्युमिनियम की मात्रा होती है। इससे क्या होगा, आपके पत्ते झुलस जाएंगे और आपकी फसल खराब हो जाएगी, आपको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा दोस्तों। तो भूलकर भी इसका स्प्रे नहीं करना। जैसा तो तरीका मैंने बताया, अपनी मिट्टी में इसको डालना है, फसल के ऊपर नहीं डालना। और दूसरी सावधानी आपको दोस्तों रखनी है, जहां अगर आपकी पीएच मान कम है यानी 6 से नीचे है, यानी 5.5 से अगर नीचे है, आप 5.5 तक भी प्रयोग कर सकते हो। 5.5 से अगर नीचे आपकी जमीन का पीएच मान है, वहां पर भी आपको फिटकरी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने वहां पर प्रयोग कर दिया तो आपका पीएच मान और ज्यादा नीचे चले जाएगा और आपकी जो फसल है, जो पोषक तत्व आप अपने फसल में डाल रहे हैं, अपनी जमीन के अंदर डाल रहे हैं, वो पोषक तत्व आपके पौधे अपटेक नहीं कर पाएंगे और ग्रोथ आपके पौधों की रुक जाएगी। तो ये तो है दोस्तों सावधानियां। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, क्या फिटकरी को हम खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों फिटकरी को हम खाद के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिटकरी को हम केवल अपनी फसल का पीएच मान कम करने के लिए, या नीचे जो हमारे जो रासायनिक खाद वगैरह डालते हैं वो शिथिल हो गए हैं, वो जम गए हैं नीचे, अगर उनको पिघलाने के लिए दोस्तों हम फिटकरी का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आपका फिटकरी का प्रयोग हम खाद के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि ये खाद का काम नहीं करेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के वीडियो से आपको फिटकरी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप मेरी बताई गई बातों को अपना करके अपनी खेती में फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी खेती में उसका लाभ उठा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी दोस्तों से अनुरोध है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों साथ में दी गई बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप सभी तक पहुंचती रहे। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक अन्य बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।